जी तो भैया नमस्कार। मैंने भोजपुरी में वो कहावत कहल जाला कि खेत खाए गधा आ मारल जाए जोला। मतलब तो वो जानते हो क्या, मैंने केहू के गलती के आरोप केहू गौरी पर लगाओ ना जी। अभी हम कहावत काहे कहनी है धीरे धीरे वीडियो में समझ में आई। अगर वो स्टूडेंट बनी पढ़ाई करता चाहे कौन नौकरी की तैयारी करता चाहे ऐसा लड़का के गार्जियन बनी तो ये वीडियो एक बार जरूर देखी। ये रहुए लेवा कुछ दिन पहले मैंने 4 जून के जब चुनाव के रिजल्ट आई वही दिन जगह से नीट के रिजल्ट आए हमें कौना कौना लेवल पर धांधली हुई ई तरह हुआ जानते हो क्यों। हम भी एगो वीडियो बनले रही पर अगर हुआ नहीं देख ली नहीं जाना तो बारे में तो वीडियो देख ली डिस्क्रिप्शन में वही लिंक। हाँ तो नीट वाला एग्जाम पेपर में लीक होके के जौन मामला आई जौन कि शिक्षा मंत्री जी माने का रवदार नहीं कि नीट में पेपर लीक हुई बा तो वो मामला में जब से एगो मामला पटना के भी रहे। तो अब एक सवाल एनटीए से और यहाँ जगह व्यवस्था बा जगह सरकार बा ओकरा से होके के चाहिए लेकिन ना यहाँ के देखी पहचान तनी विजय सिन्हा जी बनी बिहार के डिप्टी सीएम बनी यहाँ के तो यहाँ के कहता नहीं कि नीट के एग्जाम में पेपर लीक होके में तेजस्वी यादव के हाथ बा काहे से कि वहाँ के सचिव प्रीतम कुमार जिनका के तेजस्वी यादव के करीबी बतावल जाता वहाँ के संपर्क में के कुछ लोग के हाथ बा और ये आधार पर यहाँ के बयान देते तनी कि पेपर लीक के जिम्मेवार तेजस्वी यादव बनी। तो संयोग से मैंने एगो अच्छा पत्रकार से यहाँ के भेंट हुए वीडियो देखी तो बात करते हैं। पूरी जांच पड़ताल नीचे से शुरू किया तो ये आया रिपोर्ट। ये प्रीतम है जो उस समय के मंत्री उप मुख्यमंत्री थे तेजस्वी यादव जी उनके पीएस और आज भी उनके पीएस है वो। उन्होंने 1 तारीख को फोन करके ये बुक करने के लिए कहा और सिकंदर के नाम से बुक हुआ, अनुराग यादव उसमें ठहरे। आप ये कह रहे हैं कि आरजेडी का इकोसिस्टम ऐसा है जो पेपर लीक करने वाले घोटालेबाजों के साथ है। तेजस्वी प्रसाद यादव जो उस वक्त के उप मुख्यमंत्री थे, तेजस्वी यादव के साथ उनके सहयोगी प्रीतम का करीबी सिकंदर जो लालू यादव का सेवक रहा है और अनुराग, ये सब कुछ लालू यादव के परिवार और आरजेडी की दिमाग की उपज है। ये आप कह रहे हैं का विषय है, जब तक नहीं आएगा वो तो हम ही को नाम ले रहे थे, हमारे ही विभाग पर उंगली उठा था। तो मेरी जिम्मेवारी थी कि सत्य को सामने लाकर आप लोगों के समक्ष रखें और हमने रखा है। अब तो जवाब देना पड़ेगा ना। आपका ये कहना है कि इस पूरे मामले का जो मास्टरमाइंड है सिकंदर यादव, प्रीतम, अनुराग, ये तीनों लालू यादव के और तेजस्वी यादव के करीबी हैं। ये आप कह रहे हैं? लोग बता रहे हैं पूरे बिहार के अंदर, सोशल मीडिया में भी इसकी चर्चा है। अरे भाई सोशल मीडिया से पुलिस की और सरकार की जांच नहीं होगी ना। नहीं तो आप मंत्री हैं, आप उप मुख्यमंत्री हैं, आप सरकार हैं, जांच तो आप कराएंगे ना कि सोशल मीडिया की बातों से आप बात करेंगे। मुख्यमंत्री जी से भी बात किया है, जांच एजेंसी इस ओर भी फोकस करे और इन लोगों के संबंध और साठगांठ की जांच करनी चाहिए, क्योंकि जब तक इस तरह की जांच नहीं होगी। अरे तो जांच कौन करेगा? आप कह रहे हैं जांच करनी चाहिए। अरे करनी चाहिए क्या भाई? आप डिप्टी सीएम हैं, जांच आपको करवाना है, आपको आदेश देना है। सीबीआई को जांच क्यों नहीं सौंपते आप? हम आगे और बढ़ते हैं। आप कह रहे हैं जांच में सहयोग करना चाहिए। मैं कहता हूं पुलिस आपके पास है, पावर आपके पास है, सरकार आपके पास है, जनता का समर्थन आपके पास है। घुस जाइए पुलिस लेकर लालू यादव के घर में, पकड़ लीजिए तेजस्वी यादव को। क्यों नहीं पकड़ते आप? नाम तो ले रहे हैं, सियासत कर रहे हैं क्या? देखनी कैसे बोलती बंद होगा। यही से कहल जाला कि ईमानदार माने मीडिया के बेहद जरूरी बा देश में। अब देखी बात भइल का तो जब यहाँ के कहता नहीं कि तेजस्वी यादव जी के संपर्क के व्यक्ति के हाथ बा में तेजस्वी यादव के भी हाथ बा, तो पत्रकार साहब कहनी कि जब आपको पता है कि मैंने तेजस्वी यादव के हाथ तो उठाइए तेजस्वी यादव को जेल में डाल दीजिए, उन पर मुकदमा चलाइए। ऐसे बोलने का क्या फायदा? मैंने सरकार आपकी है ना, और आपको पता है कि भाई वो व्यक्ति गलती किया है ना, तो आप उसको उठाइए जेल में डालिए, उस पर मुकदमा चलाइए। तो अब यहाँ कहता ना अभी जाँच चल रहा है ना जी, जांचवा के जब मैंने रिजल्ट आई निर्णय है ओकरा बाद कुछ हो सकता। तो जांच के निर्णय पहले के बाद तो कोनो बयान दे सकते नहीं रुआ। जब जांच होता तो ऐसे अफवाह उड़ेले के पहले क्या मतलब बा? शिक्षा मंत्री एनडीए के, बिहार में सरकार एनडीए के, सारा व्यवस्था एनडीए के। अब जब पेपर लीक हो गई तो दोष के कर तेजस्वी यादव के। तो वही बात हो गई कि जब छोट लड़का संग में मारपीट होला तो जना के ज़्यादा दोष रहेला, देखेला कि अगर गार्जियन आवतार लोग तो पहले ही चिल्ला कर रोए लगेला
कि मैंने दोस्त ओकरा बनाए। महाराज सरकार राउर व्यवस्था राउर तो जिम्मेवारी भी तो रौरे हुई और ये बाकी केहू में और दोष बा तो चलाई ओकरा पर मुकदमा डाली ओकरा के जेल में। ऐसे अफवाह कोई ले लेके का मतलब बा। माने तेजस्वी यादव जी मुख्यमंत्री रहनी सरकारी शिक्षक के बहाली भई तो ओकर तो उनका के श्रेय दे कि लोग रावदार ना रहे कि ना तो मुख्यमंत्री न थे उनको कैसे श्रेय दे दिया जाएगा। आज सारा व्यवस्था यहाँ लोग के बा, शिक्षा मंत्री यहाँ लोग के बा, बिहार में सरकार यहाँ के बा, केंद्र में सरकार यहाँ के बा ना व्यवस्था यहाँ के बा तब पेपर लीक हो गल तो ऊपर श्रेय केकरा के जाता तेजस्वी यादव जी के। गजब बात बाकी नहीं। और यहाँ के इहे बयान पर एगो पत्रकार साहब शो करतन सुधीर चौधरी नाम बा यहाँ वीडियो में कभी कहता नहीं कि तेजस्वी यादव जी के एमे हाथ बा कि ना एकरा के माने दावा के साथ नहीं कहल जा सकत। हो सकता कि वहाँ के एकरा बारे में पते ना हो पूरा शो जेबा से तेजस्वी यादव के नाम पर करता नहीं बार बार आरोप लगा होता नहीं। एक बार वीडियो में कहल बनी कि कोई गारंटी नहीं है कि उनको पता है कि नहीं है। लेकिन तेजस्वी यादव को इस बारे में जानकारी थी या नहीं थी ये इन्वेस्टिगेशन का विषय है। ये हम आज अभी नहीं कह सकते कि उन्हें जानकारी होगी। दो खैर इनके बारे में जो रिपोर्टर हैं सुधीर चौधरी जी इन पर एक स्पेशल वीडियो बनेगा अलग से। दूसरी बात कि जब बात बिहार के आई तो यहाँ के लोग रिपोर्टर भेज दिल लोग गेस्ट हाउस में जहाँ मैंने कमरा के दिन बुकिंग भय रहे उसके बारे में कुछ खास हमारा पता नहीं है। तो हम कहे चाहता नहीं कि ये जर्नलिज्म मैंने ये पत्रकारिता तक गुजरात में हो वहाँ तो पेपर लीक भल बनू जी हरियाणा में भी हो वहाँ केकरा पर आरोप लगी राहुल गांधी पर कि फिर वहाँ तेजस्वी यादव पर आरोप लगेगी ना तेजस्वी यादव जी यहाँ भी बुकिंग कराए हुए थे यहाँ भी पेपर लीक में हाथ तेजस्वी यादव जी का है। क्या कीजिएगा जी भैया सुधीर चौधरी जी भेजिए महाराज गुजरात में भी पत्रकार लोगों को रिपोर्टर को अपने हरियाणा में भी भेजिए बताइए वहाँ पर क्या हुआ था है कि नहीं। खैर ये रिपोर्टर साहब पर एक अलग से वीडियो बनी फिलहाल एगो और पेपर लीक के बारे में बात कर लिया जाओ। अभी फिर एगो एग्जाम भर नेट के 18 जून के एग्जाम भैलू कर ये एग्जाम देके स्टूडेंट लोग जे बा प्रोफेसर बने लो तो ये एग्जाम में भी पता चलता कि एक दिन पहले ही पेपर लीक हुआ रहा जाने की वजह से एग्जाम के अगला दिन ओकरा के रद्द कर दिया गई। तो पूरा देश में जेबा से स्टूडेंट लोग जेबा वो प्रोटेस्ट करता शिक्षा मंत्रालय के बाहर जाके भी प्रोटेस्ट कैले लो इस चीज़ के मांग कैले लो कि शिक्षा मंत्री जी इस्तीफा दी और एनटीए जौन संस्था बा जौन सब एग्जाम करावता ओकरा के बंद कर दिया जाओ माने वो अपन काम करिए नहीं के पावत तो ओकरा के रखला के क्या फायदा बा। ये सारा चीज़ के वजह से वो लोग मांग कैले लो अपना प्रोटेस्ट में। तो प्रोटेस्ट करे वाला लड़का लोग के वजह से बड़ा प्यार से पुलिस उठा के ना बस में बैठा के कहीं दूर फेंकाई माने ओकरा के लोग कहल लोग डिटेन कहल गल समझी। जो जवान है वो महिलाओं को जो है यहाँ से लेकर के जा रही हैं। इनको यहाँ से ले जाया जा रहा है। गुनहगार है धर्मेंद्र प्रधान जब तक इस्तीफा नहीं देगा तब तक ऐसे ही इस देश में छात्र आंदोलन करेंगे। अगर इस्तीफा देखिए कितना प्यार से जब सही काम कर जाता रोगा काम के हम मजाक बनावता नहीं है लोग के मजाक तो पूरा सिस्टम हमने लाइव के बना दिल बा। एग्जाम फॉर्म के पैसा लेके एग्जाम सेंटर पर व्यवस्था नहीं हो सही ये गर्मी में बहुत सारा सेंटर पर पंखा ना चलल कहीं पानी के व्यवस्था ना रहे ये सब दुख कष्ट झेलला के बाद भी अगर लेके एग्जाम दे के चला होता तो अगला दिन पता चलता कि एग्जाम कैंसिल हो गल। तो बताइए ये मजाक बाकी है सबसे बड़ा मजाक तो भाई सिस्टम खेलता हम लाइफ के साथ स्टूडेंट लोग के लाइफ के साथ देश के साथ सोच के देखी कि पिछले 5 साल में कई वो एग्जाम कैंसिल हुई कितना एग्जाम के पेपर लीक हुई ईबी पुलिस के एग्जाम कैंसिल हुई अभी तक वो एग्जाम ना हुई तो ये मजाक चलता गया। बाकी तो भैया हम का ही कही जो कहे एक बार अगुलो नहीं कही कमेंट। नमस्कार।